मुनव्वर फारूकी का सबसे क्लासिस्ट शो द सोसाइटी इज बैक विद द सेकंड सीजन एंड ट्रस्ट मी ये वाला भी उतना ही डिस्गस्टिंग है। लेट मी टेल यू व्हाई। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं द सोसाइटी 2 के बारे में, जहां आपकी हैसियत आपकी गेम का पूरा नक्शा डिसाइड करने वाली है। अगर इस शो के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये एक 250 आवर्स का सर्वाइवल शो है और जो भी कंटेस्टेंट इन 250 ब्रूटल आवर्स को सर्वाइव कर लेगा वो एंड में बनेगा इस शो का बाजीगर। तो सीजन 1 की तरह यहाँ पर भी 21 लोग आए हैं और वॉल्ट में एंटर करने से पहले ही एक टास्क हुआ जहां से ऑलरेडी 6 लोगों को निकाल दिया गया और बाकी के 15 लोगों को रॉयल्स, रेगुलर्स और रैग्स में कैटेगराइज कर दिया गया। एंड एक बार जरा आप गेस करो कि इन्होंने ये क्लासेस कैसे डिसाइड किए होंगे इनके रियल लाइफ बैंक बैलेंसेस के बेसिस पर। मतलब यार मुझे लगता है कि वो लोग शायद अपनी रियल लाइफ जिंदगी को थोड़ा साइड पर रखकर एक शो में आए होंगे, थोड़ा फेम कमाने, थोड़े पैसे कमाने, और यहाँ पर फिर से तुम उन्हें उनके बैंक बैलेंसेस पर ही जज कर रहे हो। तो जिन लोगों के पास भी 7, 8, 10 लाख है वो सब चले गए रॉयल्स में, बाकी 1-2 लाख वाले चले गए रेगुलर्स में और रिमेनिंग 20, 30, 40, 50 हजार वाले आ गए रैग्स में। कुछ जीरो वाले भी थे बाय द वे। बट आई फील ये थोड़ा ह्यूमिलेटिंग नहीं हो गया कि ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देना? मुझे लगता है ऐसे शोज में तो इंसान अपनी किस्मत बदलने के लिए आता है और आप यहाँ भी उसे उसकी औकात ही रियलाइज करवाए जा रहे हो। सो दैट्स अ लिटिल अनफेयर। आपका पैसा आपकी औकात। आप लोग भी अगर इस बात से अग्री करते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगी। एंड आई होप यू रिमेंबर कि भाई इस शो में खाना पीना सोना सब कुछ आपकी क्लास के हिसाब से ही होता है। पहले रॉयल्स के लिए एक पूरा बूफे लगता है, फिर उसमें से बचा हुआ खाना रेगुलर्स खाते हैं और उसमें से भी जो एंड में बचता है वो जाके नसीब होता है रैग्स को। और ये पूरा कार्यक्रम करने के लिए इनको मिलते हैं पूरे 15 मिनट। मतलब खाना तो है ही कम, ऊपर से टाइम भी कम है। और सोने के लिए भी रॉयल्स के पास अच्छे खासे बेड्स हैं। चलो रेगुलर्स के पास भी बंक बेड्स है, लेकिन बेचारे रैग्स यहाँ पर भी फंस गए। लिटरली उनको सॉलिड फ्लोर्स पे सोना पड़ रहा है ब्रो, वो भी बिना तकिए और चादरों के यार। एंड टू टॉप इट ऑल, इस पूरे वर्ल्ड की सफाई की जिम्मेदारी भी सिर्फ रैग्स की है। नॉट टॉक अबाउट लाइफ बीइंग अनफेयर। भाई मेरे को सच में बुरा लग रहा है दिस पॉइंट इनके लिए। बट चलो एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि ये सोशल स्टेटस परमानेंट नहीं है। दे कैन बी चेंज इफ यू परफॉर्म द चैलेंजेस वेल एंड अर्न सम चिप्स। और अब आउट ऑफ नोवेयर ये लोग फिर उन 6 एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से 2 को वापस ले आए हैं कुछ टास्क वगैरह करवा के। एंड आई स्वेयर आप गेस भी नहीं कर सकते कि वो क्या टास्क थे। भाई सच में एक बंदे को इन्होंने बोला कि अपने मुंह पे कालिक लगाकर घूमना है हमारे नेक्स्ट ऑर्डर तक, और दूसरी बंदी को बोलती बंद करने के लिए मुंह पर ये डॉग मजल लगा के घूमना है। What? भाई मतलब क्या ही हो रहा है ये? दैट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल ह्यूमिलिएशन ब्रो। मेरे को ऐसा लगता है उस वॉल्ट के अंदर रहना मतलब एक लिटरल प्रेशर कुकर के अंदर रहना, स्पेशली रैग्स और रेगुलर्स के लिए। बिकॉज वाइल रॉयल्स ऐश कर रहे होंगे, बाकी दोनों क्लासेस के लिए एक दिन सर्वाइव करना इतना मुश्किल है। टास्क की बात करें तो वो मुझे बहुत ही एवरेज लगे, कुछ तो बहुत ही बुरे लिटरली। जैसे कि मैंने आपको बताया मुंह पर कालिक लगा के घूमना, एक बंदी को पैर से खूंटे से बांधा हुआ है, फिर एक दिन सीधा रॉयल्स बनने के लिए उनको जोलो चिप खिला रहे हैं। मतलब ऐसे बहुत ही बड़ी चीज करवा दी इन्होंने। आपको खाना है जोलो चिप। तो ये सब वाले तो बहुत ही बकवास है, लेकिन कुछ जो चैलेंजेस होते हैं वो फिर भी रोडी स्प्लिट्स वाला लेवल तक तो होते हैं। और अगर कंटेस्टेंट्स की बात करें तो देखो अभी तो शो शुरू ही हुआ है, तो ऐसा कोई कुछ खास कर नहीं रहा है। वही नॉर्मल यूजुअल सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो हर शो में होता है वैसा ही है यहाँ पर भी। There's nobody ऐसा जो कुछ स्टैंड आउट कर रहा हो। बट कुछ लोग तो है जिन्होंने डे 1 से ही धूम मचा रखी है, मतलब चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो। और इसी कैटेगरी में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी तहलका भाई की वाइफ दीपिका के बारे में। भाई डे 1 से ही शी इज बीइंग वेरी लाउड, लोगों को आते जाते फालतू में ताने मार रही है, हेड फर्स्ट फाइट्स के अंदर घुस रही है। मतलब समटाइम्स शी इज वेरी अनोइंग। फॉर एन एग्जांपल जैसे एक लड़की है महिमा जो दीपिका के साथ ही रेगुलर्स में है। अभी दोनों मजाक मस्ती लेग पुलिंग एक दूसरे की करते आ रहे हैं शुरू से। बट एक दिन ब्रेकफास्ट के टाइम सबने देखा कि महिमा एकदम नहा धो के तैयार होके आई है, तो उसे देख के दीपिका चिढ़ गई कि इसके नहाने और मेकअप वगैरह करने की वजह से हमें वॉशरूम यूज करने को नहीं मिल रहा है। फिर वो बात खत्म हुई नहीं कि उसके बाद इनका फर्स्ट बाजार ऑफ द सीजन का टाइम था। सो बाजार में ये लोग अपनी नेसेसिटी की चीजें खरीद सकते हैं कुछ टिप्स देकर, एंड अगर ज्यादा आपको पंगे लेने हैं तो आप दूसरों की चीजें भी खरीद सकते हो। तो अब यहाँ पे ना रेगुलर्स को सबको साथ साथ जल्दी जल्दी बुलाई जा रही थी श्रेया, एंड दीपिका ने फटाफट से पहले अपना सामान खरीद लिया और इमीडिएटली उसने जाके खरीदा सामान महिमा का। ना ऑब्वियसली महिमा को भी अपना खुद का सामान चाहिए क्योंकि उसमें सारा उसका मेकअप का सामान और टॉयलेटरीज वगैरह थी। बट दीपिका वाज नॉट रेडी टू गिव इट टू हर, एंड लिटरली इनका पहले मजाक मस्ती में चल रहा था, धीरे धीरे कब हाथापाई से छीना झपटी शुरू हो गई पता ही नहीं चला। भाई लिटरली दोनों जोर जोर से बास्केट खींच रही थी एक दूसरे को नेल्स भी मार दिए इन्होंने। तोड़ मत, छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। आई बिलीव दीपिका कुड हैव लेट इट गो, बट वो मानी ही नहीं एंड तक। एंड द रीजन दीपिका गेव वाज इसके मेकअप ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। इट वाज ऑनेस्टली वेरी इरिटेटिंग। बेचारी महिमा रोई जा रही है, दोनों को लिटरली चोटें लगी है, नेल्स लगे हैं एक दूसरे के, बट दीपिका डिड नॉट लेट गो। सो मच सो कि 5000 चिप्स का सामान मैडम ने ऑक्शन के बाद 8 टाइम्स द प्राइस यानी 40,000 चिप्स में खरीदा है। वाह दीदी, वाह दीदी। आई स्वेयर लड़ाइयों के बिना ना कोई रियलिटी शो लगता ही नहीं है। यहाँ भी हर एपिसोड में कुछ ना कुछ कलेश तो होता ही है। अब इसके बाद अगले ही एपिसोड में शिवा ने मिस रूल से बहस
गेस कर ली। सो आई गेस श्रेया वाज इंप्लाइंग कि शिवा ज्यादा बात नहीं करता है, इसलिए शी आस्क्ड हिम अ सिंपल क्वेश्चन एंड ही चोज नॉट टू रिस्पॉन्ड। फिर श्रेया ने कहा कि मतलब आप शो की तरह यहाँ पर भी कुछ नहीं बोलना चाहते हो? तो शिवा ने फिर से एक टेढ़ा आंसर दिया और फिर ये पूरा आर्ग्यूमेंट एक अलग ही टेंजेंट पर चला गया। शिवा कितने कैमरास हैं यहाँ पर? कैमरास काउंट करने थोड़ी आए होंगे यहाँ पे। उसके बाद तो आई थिंक श्रेया की हट गई एंड शी स्ट्रेट अवे सेड कि या तो आप खूंटे से बंध के अपनी पनिशमेंट लो या फिर निकल जाओ। और भाई उसने एक सेकंड नहीं लगाया, अपना एम्बलम निकाला, यूनिफॉर्म उतारी और निकल लिया। सो आई थिंक ये बात श्रेया ने ठीक बोली कि आई एम नॉट अ कंटेस्टेंट हियर, आई एम नॉट लाइकिंग योर टोन और आप अननेसेसरी आर्गुमेंट करे जा रहे हो मेरे से। सी आई अंडरस्टैंड श्रेया's पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो बट शी पोक्ड हिम फर्स्ट। आई थिंक श्रेया इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार लोग आपका सरकाज़म बहुत कैजुअली ले लेंगे जस्ट बिकॉज आप एक होस्ट हो। कुछ लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट शो से ऊपर रख सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड टू सम एक्सटेंट मेरे को शिवा का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आ रहा है, लेकिन एंड में वो बहुत डिफेंसिव हो गया था। जाते जाते भी उसको सब लोग बोल रहे हैं कि भाई सॉरी बोल दो, बट ही डिड नॉट बज। सो या उसका तो उसी टाइम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बाय द वे ये राखी सावंत की दोस्त राजश्री मोरे भी आई थी इस शो में, बट सैडली वो वॉल्ट में आने से पहले ही बाहर हो गई थी। फिर उसको दोबारा टास्क जीत के अंदर शो में जाने का मौका मिला और वो फिर हार गई। और अब 7-8 एपिसोड्स बाद वो फिर ले आए हैं उसको एज अ वाइल्ड कार्ड। दिख रहा है भाई हमको फेवरिज्म। बट राजश्री जी आप तो नेल सैलून ओनर थे ना, आप यहाँ किस लाइन में आ गए? सो अब आ तो गई है ये, लेट्स जस्ट सी कितने टाइम टिकने वाली है। होस्ट की बात करें तो मुनव्वर फरूकी सेज कि इस शो का जूरी और जल्लाद दोनों मैं ही हूँ। तो ये तो देखो हमें फर्स्ट सीजन से ही पता है कि वो ऐसे बादशाह शहनशाह वाले एटीट्यूड में रहता है यहाँ। बट मिस रूल श्रेया कालरा को क्या हुआ है भाई? आई मीन आई रिमेंबर कि वो पिछली बार भी ऐसे स्ट्रेट फेस रखती थी, असर्टिव थी, पर इस बार एकदम इतनी रूड क्यों हो गई है यार? पता है मेरे को ये ऑनेस्टली लगने लगे कि स्पिट्सविला वाले मिस्चिफ मेकर्स की वजह से ना बाकी सारे होस्ट बिगड़ रहे हैं। अब सबको लगता है कि रूड होना इज अ बेटर वे ऑफ होस्टिंग, बट आई डोंट थिंक सो। वो शिवा के साथ वाला पूरा बिहेवियर भी एक्चुअली मुझे यही लगा कि भाई क्या जरूरत थी इस सबकी। सो ओवरऑल मेरे थॉट्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैंने पिछले सोसाइटी के वीडियो में भी बोला था कि अगर आज के टाइम में भी हमारी सोसाइटी में अगर कास्ट और क्लास सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना तो इट्स जस्ट वेरी सैड। और ये लोग पहले से ही बोलते हैं कि ये शो हमारी ही सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे, थोड़ा जनरल अवेयरनेस के तरीके से देखोगे, टू नो थिंग्स बेटर के तरीके से देखोगे, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। एज अ शो इसका कॉन्सेप्ट काफी एंटरटेनिंग है, बट कई जगह पर मुझे बहुत ज्यादा स्लो लगा। बाकी आई थिंक अगर आपने इस शो का फर्स्ट सीजन देखा है और अगर आपको वो पसंद आया था तो ये वाला भी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये एकदम सेम है। अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात हो तो ये बहुत स्लो और बहुत बोरिंग लगा मुझे, और लेजिट मेरे को इसको फास्ट करके देखना पड़ता है। आप नॉर्मल स्पीड पे देख ही नहीं सकते, आप सो जाओगे। मैं नॉर्मली फास्ट करना होता है तो 1.5 पे देखती हूँ, बट ये तो मैं 2x पे भी बहुत आसानी से देख पा रही हूँ। इमेजिन एक पूरा बाजार के सेगमेंट पे ये पूरा एपिसोड निकाल देते हैं। मतलब एडिटिंग भी बहुत इनकी स्लगिश है, थोड़ा क्रिस्पर करना चाहिए इनको। और ऊपर से हर एपिसोड में 20 से 25 मिनट तो ये ऐसे बैठ के सिर्फ चिल कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये पूरे दिन ऐसे बैठ के गप्पे मारते रहते हैं तो इनकी फ्रेंडशिप्स, इनकी आपस के इक्वेशंस, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, मजाक मस्ती सब आपको देखने को मिलेगी, बट मॉडरेटली। बहुत भरपूर मात्रा में तो इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। सो इट्स नॉट वाव फॉर मी, बट इट्स नॉट वेरी बैड ईदर। मेरी तरफ से मैं इस शो को देना चाहूंगी 2.5 स्टार्स। आप मुझे बताओ आपके क्या ओपिनियन है द सोसाइटी 2 के बारे में। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।